हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद जितन। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस के अंतर्गत 8 नियमों का अध्ययन किया था, आज के इस वीडियो में हम आगे के नियमों का अध्ययन करेंगे। जिस किसी ने हमारे पिछले वीडियो का अवलोकन ना किया हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, जाकर देख लें, अन्यथा आई बटन दबाकर भी देख सकते हैं। नियम नंबर 2, इट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश, बच्चा जिसका सेक्स पता नहीं है के लिए होता है। यहाँ पर नियम नंबर 9 हमारा कहता है इट के प्रयोग के बारे में। इट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश, बच्चा, चाइल्ड या बेबी जिसको बोलते हो, जिसका सेक्स पता नहीं होता है, उनके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, इंडिया इज ए कंट्री, भारत एक देश है। इट इज वेरी बिग, ये बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत है। तो यहाँ पर इंडिया है, निर्जीव पदार्थ है, इसके लिए हमने यहाँ पर प्रोनाउन क्या प्रयोग किया है? इट का प्रयोग किया है। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 10, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ करने के लिए प्रोनाउंस के 231 के क्रम को फॉलो किया जाता है। दोस्तों, यदि किसी वाक्य में आपको तीनों प्रोनाउंस का प्रयोग, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग यदि एक साथ में करना हो तो हमेशा 231 के नियम का पालन किया जाता है। 231 का नियम क्या मतलब है? सबसे पहले हमें सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, इसके बाद थर्ड पर्सन का, इसके बाद फर्स्ट पर्सन का, ये तीनों केस के प्रोनाउन प्रयोग किए गए। तो अन्यथा यदि 2 पर्सन किए गए हों, सेकेंड और थर्ड, तो हमें सेकेंड पर्सन पहले देन थर्ड पर्सन बाद में। यदि सेकेंड और फर्स्ट किया गया हो तो सेकेंड पर्सन पहले, फर्स्ट पर्सन बाद। यदि थर्ड और सेकेंड प्रयोग किए गए हों तो थर्ड पर्सन पहले, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो ये 231 का नियम कहलाता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये एक नियम आपको क्लियर हो गया होगा। जब किसी वाक्य में आपको तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो हमेशा 231 के नियम को फॉलो करना है। उदाहरण के लिए, यू, ही एंड आई गो देयर, तुम, वह और मैं वहां जाता हूं। यहां पर तीनों पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। ये यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन, ये 231 के नियम का फॉलो कर रहा है। इसी स्थान पर यदि हम सेकेंड और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करते तो हम क्या करते? यहाँ थर्ड पर्सन ही को हटा देते, तो हो जाता है यू एंड आई गो देयर। उसी जगह पर यदि हम थर्ड और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करते तो हम यहाँ पर क्या करते? सेकंड पर्सन को हटा देते, तो हमें हो जाता ही एंड आई गो देयर। नोट, इसका एक नोट भी है, यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग भूल, दोष, पाप, अपराध जिसको बोलते हैं बैड सेंस का बोध कराने के लिए किया गया हो तो प्रोनाउन के 123 के क्रम को फॉलो किया जाता है। यदि तीनों पर्सन का प्रयोग किया गया हो और उस वाक्य का अर्थ हो भूल, दोष, पाप, अपराध या बैड सेंस में प्रयोग किया गया हो, ये तीनों पर्सन का प्रयोग किया गया और उस वाक्य का सेंस बैड सेंस में आ रहा हो तो हम क्या करते हैं? 123 के नियम को फॉलो करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक वाक्य लिया है, आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, मैं, तुम और वो अपराधी हैं। आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, यहाँ पर हमने क्या किया है? आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन प्रयोग किया, इसके बाद यू सेकंड पर्सन, उसके बाद
थर्ड पर्सन, क्योंकि ये वर्ड सेंस में प्रयोग किए गए हैं, क्योंकि ये बता रहा है मैं, तुम और वह अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं। तो यहाँ पर उसके 123 के नियम का फॉलो किया गया है। अब नियम नंबर 11 कहता है यदि किसी नाउन का प्रयोग वाक्य के कर्ता के रूप में हो तो नाउन के नंबर, पर्सन, जेंडर तथा केस के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये एक बेसिक रूल है, सभी को पता होना चाहिए। यदि किसी नाउन का प्रयोग कर्ता के रूप में हो तो उस नाउन के नंबर, वचन, पर्सन, जेंडर, लिंग तथा केस, कारक के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए दीज बॉयज आर आइडल, ये लड़के आलसी हैं। दे विल फेल इन द एग्जामिनेशन, वे एक परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दीज बॉयज, यहाँ बॉयज है, नाउन का प्रयोग किया, प्लूरल है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसकी जगह ऑब्जेक्ट लगा दिया है दे प्लूरल का प्रयोग किया है। यहीं पर यदि सिंगुलर होता तो ही लगा देते। नियम नंबर 12 यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में हो तथा इससे समूह का बोध हो। यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो तथा इससे समूह, एक ग्रुप का बोध होता हो, तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग जरूरत के अनुसार किया जाता है। नियम हमारा कहता है यदि किसी वाक्य में कलेक्टिव नाउन का प्रयोग उस वाक्य के कर्ता के रूप में किया गया हो तथा उससे पूरे समूह का बोध होता हो तो इससे क्या करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तथा एडजेक्टिव इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल प्राइवेशन इन इट्स मार्च। द आर्मी, ये कलेक्टिव नाउन है, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स दैट इज कॉल्ड आर्मी, टू सफर टेरिबल प्राइवेशन इन इट्स मार्च। तो इसके साथ हमने क्या किया, पूरा ग्रुप समूह का बोध करा रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया है। इन इट्स, ये प्रोनाउन है एडजेक्टिव, इन इट्स मार्च, इट्स का प्रयोग किया है। नियम नंबर 13 यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग वाक्य के कर्ता के रूप में हो तथा इससे अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव दे, देम, दियर, दियर्स, देमसेल्फ का प्रयोग होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा नियम कहता है यदि किसी वाक्य में कलेक्टिव नाउन का प्रयोग वाक्य के कर्ता के रूप में हो और उससे अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध हो तो इसे क्या करते हैं, इसे प्लूरल माना जाता है, बहुवचन माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव दे, देम, दियर, दियर्स, देमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। जब ग्रुप हो, जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक समूह को दर्शाने के लिए प्रयोग होगा तो हम क्या करेंगे, उसको सिंगुलर मानते हैं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जब अलग अलग सदस्यों का बोध करता हो तो उसको हम प्लूरल मानते हैं और उसके साथ प्लूरल प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए द ज्यूरी वेयर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस। ज्यूरी मीन्स होता है, एक कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी मीन्स ए ग्रुप ऑफ जजेस दैट इज कॉल्ड ज्यूरी, ए ग्रुप ऑफ जजेस, ज्यूरी। द ज्यूरी वेयर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस, यहाँ पर दिया गया है डिवाइडेड, अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है, ज्यूरी का प्रयोग किया गया है प्लूरल के सेंस में। तो यहाँ पर हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया है दियर। द ज्यूरी वेयर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस, यहाँ प्लूरल का प्रयोग किया है। नियम नंबर 14 यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर प्रयुक्त हों तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स दे, देम, दियर, दियर्स, देमसेल्फ का प्रयोग होता है। यहाँ पर नियम हमारा कहता है यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर प्रयुक्त हों, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़कर प्रयोग किया जाए
तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउंस का प्रयोग, प्लूरल प्रोनाउंस या एडजेक्टिव दे, देम, दियर, देमसेल्फ का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए राम एंड श्याम वर्क हार्ड, राम और श्याम कठिन परिश्रम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, राम सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है, दो सिंगुलर नाउन्स का प्रयोग बीच में हमने क्या किया, दोनों एंड से जोड़ दिए, एंड से जोड़े गए, फिर उनके साथ हमने क्या किया, प्लूरल प्रोनाउन वर्ब प्रयोग किए और इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। तथा उसका अगले वाक्य में देखते हैं, दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर्स, और उनकी प्रशंसा उनके द्वारा, टीचरों के द्वारा, उनके शिक्षकों के द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती है। तो यहाँ राम और श्याम एंड से जुड़े हैं जो प्लूरल के सेंस में, और इनके लिए हमने प्रोनाउन क्या प्रयोग किया है, दे, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया है। नियम नंबर 15, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस एडजेक्टिव ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग व्यक्ति के लिए तथा इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा नियम कहता है, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा पहले सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसको एक ही माना जाता है, सिंगुलर ही माना जाता है, एक वस्तु का बोध करता है ये। तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का एडजेक्टिव या प्रोनाउन ही, हिज, हिम, तथा व्यक्तियों के लिए ये भी प्रयोग होगा तथा वस्तु के लिए क्या करेंगे, इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। आई थिंक ये नियम आपको क्लियर हो गया होगा। जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट पहले वाले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसको एक व्यक्ति का बोध करना मानते हैं, और इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं व्यक्तियों के लिए तथा वस्तुओं के लिए इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। देखते हैं उदाहरण, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, यहाँ पर दो नाउन्स हैं, सेक्रेटरी सचिव एंड ट्रेजरर मीन्स खजांची। इससे पहले वाले नाउन से पहले हमने आर्टिकल दी का प्रयोग किया है। यही हमारा नियम कहता है, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और पहले वाले नाउन से पहले कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इनसे एक ही व्यक्ति का होना माना जाता है, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब तथा उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउंस। यदि व्यक्ति है तो ही, इज, हिम, और वस्तु है तो इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, द सेक्रेटरी, ये आर्टिकल लगा दिया, तो आया ट्रेजरर। इन दोनों से एंड से तो जुड़े हैं लेकिन इन दोनों से एक ही व्यक्ति का बोध होता है, सचिव और खजांची एक ही व्यक्ति है। इज नेग्लिजेंट, लापरवाह ऑफ हिज ड्यूटी, वो अपने ड्यूटी के प्रति लापरवाह पाया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोनाउन हिज का प्रयोग किया है क्योंकि ये दोनों सिंगुलर एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं। दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।